Hello everyone, welcome to my YouTube channel SPT. Today we are going to start here a poem in the country written by W.H. Davis. How do you feel when you see the hungry and the homeless? How do you feel when you are not in a position to help them? आपको कैसा महसूस होता है जब आप भूखे और बेघर लोगों को देखते हैं? आपको कैसा महसूस होता है जब आप उनकी हेल्प करने की स्थिति में नहीं होते हैं? पोजीशन मीन्स होती है स्थिति, फील मतलब महसूस करना। ओके स्टूडेंट, तो आज हम पोएम में यही जानेंगे कि भूखे और बेघर लोगों की जब हम सहायता करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, अपने आप को कैसे बेबस महसूस करते हैं। इस कविता में यहाँ पर एक चित्र प्रस्तुत है जहाँ पर एक व्यक्ति जंगल की तरफ इशारा कर रहा है एक हाथ से, और एक हाथ से शहर की तरफ इशारा कर रहा है। और शहर में भी दो कंडीशन दिखाई गई हैं, एक मल्टीपल्स बिल्डिंग्स जहाँ पे खड़ी हुई हैं और एक जहाँ पे मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं। दिस लाइफ इज स्वीटेस्ट इन दिस वुड, I hear no children cry for food. I see no woman white with care, no man with muscles wasting hair. कवि यहाँ पर यह कह रहे हैं कि जंगल की यह जिंदगी, इन दिस वुड, वुड मीन्स होता है लकड़ी, लेकिन यहाँ पर पोयम में जंगल के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है इस वर्ड को, कि जंगल में यह ज़िंदगी मुझे बहुत ही मधुर लग रही है। आई हेयर नो चिल्ड्रन क्राई फॉर फूड, और मैं यहाँ पर किसी भी भूखे बच्चे को रोते हुए नहीं सुन रहा हूँ जो कि भूख के कारण रो रहा हो। मैं ऐसी कोई आवाज़ यहाँ पर नहीं सुन रहा हूँ। आई सी नो वमेन वाइट विथ फेस, मैं यहाँ पर किसी भी महिला को चिंतित नहीं देख रहा हूँ। नो मैन विथ मसल्स वेस्टिंग हेयर, और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जो अपनी शक्ति का व्यर्थ में प्रदर्शन करे। नो डाउट इट इज़ अ सेल्फिश थिंग टू फ्लाई फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि जो सफरिंग मतलब पीड़ित व्यक्तियों को उसी स्थिति में छोड़कर भाग आए, मतलब शहरी ज़िंदगी को छोड़कर जंगल की तरफ जिसने पलायन कर लिया है, मुंह मोड़ लिया है पीड़ित व्यक्तियों से, तो वह एक तरह से सेल्फिश व्यक्ति ही कहलाएगा। हु सन्स पुअर क्रिएचर्स सैड एंड बॉर्न, यहाँ पर सन्स का मीन है दूर भागना या उपेक्षा करना। पुअर क्रिएचर मतलब गरीब प्राणी, सैड मतलब उदास, एंड वॉन मीन्स रुग्ण या निस्तेज। बट टिस अ रेस्ट लाइफ टू फेस, लेकिन इस गरीबी भरी जिंदगी को, दरिद्रता को फेस करना लाइफ का बहुत मुश्किल काम है, जिंदगी का बहुत मुश्किल काम है। हंगर इन ऑलमोस्ट एवरी प्लेस, कस्ट विथ अ हैंड दैट्स एम्प्टी, व्हेन द हार्ट इज फुल टू हेल्प ऑल मैन। जहाँ हर ओर भुखमरी है, ऐसा हाथ जो खाली हो वह अभिशप्त है जो दे ना सके, जबकि उसकी पूरे मन से हार्दिक इच्छा है कि वह सबकी पूरी मदद कर सके। वह सहायता इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि वह मनोयोग से तो सहायता करना चाहता है, लेकिन उसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है कि वह चाहते हुए भी दुखी दरिद्री लोगों की सहायता नहीं कर पाता है। कैन आई एडमायर द स्टैच्यू ग्रेट when living men starve at its feet?
Can I admire the park's green tree, a roof for homeless misery? यहाँ पे पोएट ये बोल रहे हैं कि क्या मैं बड़ी बड़ी मूर्तियों की प्रशंसा कर सकता हूँ, जबकि उन्हीं मूर्तियों के नीचे भूखे लोग लेटे हुए हैं, उन्हीं के चरणों में भूखे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। कैन आई एडमायर द पार्क्स ग्रीन ट्री? क्या मैं उन हरे पेड़ों की हरियाली की, पार्क की हरियाली की प्रशंसा कर सकता हूँ, जबकि उन्हीं पेड़ों के नीचे बेघर लोग जिनकी दुर्दशा है और वह उसको पेड़ की छाया को अपना छत समझते हैं, ऐसे लोग जो होमलेस हैं, बेघर हैं, तो क्या मैं ऐसी हरियाली की प्रशंसा कर सकता हूँ? When I can see few men indeed, I then have power to help by deed, nor lose my cheerfulness in pity, which I must do in every city. जब मैं कुछ ज़रूरतमंद लोगों को देखता हूँ, तब मुझ में इतनी क्षमता होती है कि मैं उनकी मदद कर सकूँ। Few men indeed then have power to help by deed, और मैं उनकी सहायता कुछ कार्य करके कर सकता हूँ। Nor lose my cheerfulness in pity, और तब मेरी प्रसन्नता उन पर तरस खाने में नहीं खो सकती जो मुझे हर शहर में करना है। Which I must do every city, जो मुझे हर शहर में करना है। For when I am in those great places, I see thousands suffering faces. मैं हजारों की संख्या में पीड़ित लोगों के चेहरे को देखता हूँ, जो भेड़िए जैसी कातर लोभी आंखों से मेरी ओर ताकते रहते हैं। मुझे पीछे से रेंगने, कराहने और आह जैसे दुख भरे स्वर सुनाई देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, कवि यह कहना चाहते हैं कि मैं किसी भी शहर में चला जाऊं, चाहे कोई भी शहर हो, वहाँ मुझे ऐसे ही पीड़ित व्यक्ति मिलेंगे और वो मुझे ऐसी ही नज़रों से घूरेंगे कि काश ये व्यक्ति मेरी मदद कर सके। और मैं जहाँ भी जाऊँगा उस स्थिति में मुझे ऐसी स्थिति का सामना करना ही पड़ेगा। इस पोएम में पोएट अपने मनोभाव को व्यक्त करते हैं और वह गरीबों की सहायता करना चाहते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती है कि वो उनकी सहायता कर सके, तो वो मन ही मन बहुत दुखी होते हैं और सोचते हैं कि काश मैं इनकी मदद कर पाता। I hope it is useful to you. If you like it, please do hit the like button and subscribe my channel. And thank you for watching my video.